पहला पाठ ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 1 से 10 तक। मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले। वह कुमुदिनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लेबानोन का गौरव दिया गया है, करमेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहां पहले सियारों की मात थी, वहां सरकंडे और बेंत उपजेंगे। वहां एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। प्रभु स्वयं यह मार्ग तैयार करेगा, नास्तिक भूल कर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहां न तो कोई सिंह विचरेगा और न कोई हिंसक पशु मिलेगा। प्रभु की प्रजा उस पर चलेगी। प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस पर लौटेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे, उनके मुख पर अपार आनंद खिल उठेगा। वे हर्ष और उल्लास के साथ लौटेंगे, दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 5 पद संख्या 17 से 26 तक। ईसा किसी दिन शिक्षा दे रहे थे और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु के सामर्थ्य से प्रेरित होकर ईसा लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अद्रधांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर ईसा के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अद्रधांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय न देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने खपड़े हटाकर खाट के साथ अद्रधांग रोगी को लोगों के बीच में ईसा के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर ईसा ने कहा, भाई, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, ईश निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके ये विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह अद्रधांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबके सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सबके सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। उन पर भय छा गया और वे कहते थे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार पाठ हमें स्वयं से यह पूछने के लिए प्रेरित करता है, मैं आज्ञाओं को कैसे तोड़ सकता हूं, या क्या मैं प्रतिदिन आज्ञाओं के अनुसार जीने का प्रयास करता हूं? मेरा मानना है कि हम में से कई लोगों के लिए हम जो विकल्प चुनते हैं वह संभवतः कुछ आज्ञाओं का पालन करने और अन्य आज्ञाओं को तोड़ने का मिश्रण है। वास्तविकता यह है कि कुछ आज्ञाओं का पालन करना दूसरों की तुलना में आसान होता है। यीशु हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में चीजों को सही प्रारूप दें। यह कोई आसान रास्ता नहीं है। मुझे क्षमा करें कहना आसान नहीं है, या मुझसे गलती हुई। क्षमा और क्षमा मांगने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। अगर हम विनम्रता पूर्वक माफी मांगते हैं
और हमें माफ कर दिया जाता है तो हमें एक महान उपहार मिला है और उम्मीद है हम अपने जीवन में लोगों के साथ क्षमा का उपहार साझा करेंगे। तो आइए हम आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आज के वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।